हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आप जहां कहीं भी हो, अपने घरों में, अपने स्क्रीन के पास आ जाएं, अपने हाथों को उठाएं, यीशु मसीह की ओर देखें। हम यीशु मसीह की जीवित परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। इस इतवार के समय, हालेलुया, let the heavens come down, hallelujah, as we worship him once again. Let something unexpected happen today, hallelujah. जैसे हम आराधना करते हैं, कुछ अद्भुत परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने घरों में फिर एक बार आराधना में जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आराधना में खो जाएं, यीशु मसीह के साथ हो जाएं। हालेलुया। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, हो आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे वो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे वो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु
तुझे है, आराधना यीशु तुझे है, आराधना यीशु तुझे है। Keep worshiping church, hallelujah, आराधना, आराधना यीशु तुझे है, आराधना यीशु तुझे है। अपने हाथों को उठाकर आराधना, आराधना यीशु तुझे है, 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 आराधना यीशु तुझे है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना, 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 आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आराधना करते रहे प्रियो, परमेश्वर आपके निकट खड़ा है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त आपके बहुत निकट है। हालेलुया। जो भी मांगोगे यीशु मसीह वो बहुतायत से आपके दर पर डाल देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Keep worshiping church. The presence of the Lord is moving mightily in your house today. Hallelujah. Thank you Jesus. Horondobo shundorobo shundorobo robo robo. Horandaraba shekendere robo robo robo. Keep falling, Lord Jesus. May your presence continue to touch us, Lord Jesus. Father, there are a few healings that is taking place in this place, God. There are few people, Lord Master, on the screens watching from distance, Lord Jesus, Father God, getting healed, our Father. Thank you, Jesus. Breakthrough. Breakthrough. The Lord is coming with a breakthrough. Hallelujah. Breakthrough. Hallelujah. Thank you, Jesus. In worship, there is breakthrough. In worship, there is healing. Hallelujah. In worship, there is outpour of His presence. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pour out, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we want to thank you, Master. Lord, we want to thank you for every word that you spoke, Lord Jesus. Everything that you gave us, Lord Jesus, is a hope of life, Lord Master. Everything that you gave us is a privilege to call you Abba Father, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका। इस वक्त परमेश्वर, हम में से ऐसे कुछ हैं लोग जो परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं। बहुत से ऐसे विचार उनके दिलों में आया हुआ है, कौन सही है कौन गलत। परमेश्वर यीशु मसीह तू सही है, तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। You are the way, the truth and the life. Hallelujah. And those who choose you, they will never run astray. Jesus, thank you, Master. Thank you, Master, for your outpour this morning. Thank you, Jesus, for speaking into our hearts, Lord Master. Getting into our spirits, Lord Master. Filling this place, Lord Jesus, with your presence once again. Lord, we thank you for everything. As we continue to praise you, worship you, Father, we pray, Master, for your special touch upon our lives, God. Special touch upon people who are already on the screens, God. You're going to talk to a few people once again, Abba Father. You're going to talk very specifically today, Lord Master, through your word, Lord Jesus. As your minister, Lord Master, ministers the word, Abba Father, you are going to outpour it once again, Lord Jesus. You're going to touch a few hearts, God. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. We give this time into Almighty hands, and we give the remaining time also into Almighty hands, God. Take control, Lord Jesus. In Jesus, the most precious name, we pray. Amen. Hallelujah. Can we give a big hand of clap to Jesus? Hallelujah. जोर से हम ताली बजाएंगे। हालेलुया यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। ये जोरदार स्तुति करेंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। Come on, sing it, hallelujah, hallelujah। स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा।
पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। Come on, sing it everybody. हालेलुया स्तुति करेंगे करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। गाएंगे हालेलुया स्तुति गाएंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Yes Lord, let's continue to win His worship. Hallelujah. ले चल वही परमेश्वर जहां पर तू विराजमान है, वहीं पर परमेश्वर जो इस वक्त जहां पर आप उस सिंहासन पर विराजमान हो, वहीं ले चल। Thank you Jesus. Thank you Lord. आइए हम सारी बातों को भूल जाएं। अगर इर्द गिर्द कुछ डिस्टर्बेंसेस है, सारी चीजों को छोड़ दे, क्योंकि हम फिर एक बार यीशु मसीह के बहुत निकट जा रहे हैं। आराधना में हम उसे छूने वाले हैं, वो हमसे बातें करने वाला है। अपनी आंखों को बंद रख के अपने हाथों को उठाए, कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर वहीं ले चल जहां पर तू है इस वक्त। थैंक यू जीसस। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं कर
चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। कुछ लोगों को डर लगता है, हालेलुया, हमेशा डरे डरे से रहते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो आज हमारे स्क्रीन्स पर है, जो डरे डरे से रहते हैं, हालेलुया। एक बात तो पक्का है कि हमारा परमेश्वर कहीं हमें बीच में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कभी हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। आपके अपने आपको छोड़ देंगे, हालेलुया, लेकिन हमारा यीशु मसीह कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। ऐसा परमेश्वर है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक
याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। You will never ever leave me, you will never forsake me. You are mine, Jesus, you are mine. You will never ever leave me, you will never forsake me. You are mine, Jesus, you are mine. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। हाथों को उठाकर, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Keep worshiping. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा
You are mine. You are mine. You will never ever leave me. You will never forsake me. You are mine. You are mine. The Lord is giving you an assurance today. He's giving you an assurance. Take it. Take it, church. If you have fear in your heart, if you think that your people will leave you, Lord says, I will never leave you, never forsake you. अगर आपको ऐसे लगता हो कि आपको अपने छोड़ देंगे, कोई बात नहीं. ये सोचो, अगर खुदा ने आपको छोड़ा होता तो आप कहां होते? Think if the Lord would have left you, where you would have landed today. Hallelujah. His word is so true that He will never leave us, never forsake us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Keep worshiping. Hallelujah. Thank you, Jesus. Horandaraba shekendere robo robo robo. Horondorobo shundorobo robo robo robo. Horandaraba bara 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 shodorobo robo robo robo. Horondorobo shekendere robo 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 robo. Horondaraba bara 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 bara. Thank you, Jesus. आपका हाथ हमारे यीशु मसीह के हाथों में है. आपका आज यीशु मसीह के हाथों में है. आपका कल यीशु मसीह के हाथों में है. किस बात का डर है? हालेलुया. Thank you, Jesus. Sarandaraba shindero borobo. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है. तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है. वो मेरा है. Ourselves into almighty hands, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Abba Father, for this time. Thank you, Master, for the beautiful worship that we had. Thank you, Master, for your holy anointing that kept us connected, Lord Jesus, to you.
Thank you, Master, for your presence that kept us intact with you today, Lord Jesus. Lord, we thank you for everything. Lord, we thank you for your outpour, Lord Jesus. Your spirit that pour out in abundance, Lord Jesus, in every house, every person's life. For all those people who have, Lord, you have spoken to them, Lord Jesus, for the God. They're turning back to you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Master. Let all glory and honor to you, Lord Jesus. Everything that we do, Lord Master, all glory and honor will belongs to you, Lord Master. Lord, we give ourselves into almighty hands. Give the church into almighty hands. Every person here into almighty hands, God. Pastor into almighty hands. The word that's going to come into almighty hands, Lord. Tu mera hai Parmeshwar. Tu mera hai Parmeshwar. Tu mera hai Parmeshwar. बोलते रहे तू मेरा है परमेश्वर, तू मेरा है यीशु मसीह. What an authority, what a hope that we can call him our Abba Father. Thank you, Jesus. Giving ourselves into almighty hands once again. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. और धन्यवाद परमेश्वर पिता. Thank you, Abba Father, for sending your Son to die for us on the cross. धन्यवाद अब्बा पिता कि तूने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मरने के लिए. Thank you, Lord Jesus, you shed your precious blood for us on the cross. धन्यवाद यीशु मसीह कि तूने अपना मूल्यवान लहू हमारे लिए क्रूस पर बहाया. Without your blood, we are nothing, God. और तेरे लहू के बिना हम कुछ भी नहीं हैं. In that blood, healing flows, Lord. और तेरे परमेश्वर लहू के द्वारा चंगाई बहती है. Oh, every sin is forgiven and forgotten, Lord. और हर एक पाप जो है परमेश्वर से क्षमा कर दिया जाता है और भूल दिया जाता है. Every guilt is gone by the blood of Jesus. और हर एक दोष निकल जाता है Oh, यीशु we मसीह के thank नाम you, से. Abba Father. और मैं धन्यवाद करती हूँ We अब्बा bring पिता. our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और हम हमारे विचार को यीशु मसीह के अधीन लाते हैं. हर एक कल्पनाएं और हर एक सोच और विचार जो उसके खिलाफ जाती है हम उसे नकारते हैं और निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से. Sanctify our ears with your precious blood, Lord. और हमारे कानों को शुद्ध कर तेरे मूल्यवान लहू के Thank you, द्वारा. Holy Spirit, the God of now, और that is धन्यवाद among us. धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर है जो हमारे बीच We में है. acknowledge you, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा हम तुझे जान लेते हैं आज. You take control. और तू सबका नियंत्रण You ले. bring all glory to Jesus. और सारी महिमा हम यीशु मसीह को Your ले word देते हैं. that would come would accomplish what it has to purpose. और तेरा वचन जो परमेश्वर हमें मिले परमेश्वर वो मकसद को पूरा करे तेरी. We know that you are with us, Lord. और हम जानते हैं परमेश्वर कि तू हमारे साथ है. Thank you for hearing, Lord. हमें सुनने के लिए Thank you धन्यवाद. for every spirit that hears your word, Lord. और हर एक आत्मा जो तेरे वचन को सुन रही है इसके लिए धन्यवाद देते हैं. Faith comes by hearing and hearing the word of God. और विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने और सुनने से आता है. And without you we are nothing, God. और तेरे बिना हम कुछ भी नहीं We हैं. thank you for your word brings life, Lord. और तेरा हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन जीवन को लाता है. And your blood speaks life till today, Lord. और तेरा जो लहू है वो जीवन को बोलता है आज Thank तक. you, Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद पवित्र आत्मा Oh, miracle working God जो चमत्कार करने वाला among us परमेश्वर in है the spirit. हमारे बीच This में. word would bring healing, Lord. जो ये वचन जो है चंगाई को लेके आएगा. And Lord would accomplish what it has to purpose. और वो मकसद को पूरा करेगा. Thank you, Holy Spirit, for your miraculous work, Lord. और धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे चमत्कारी काम के लिए. All glory to Jesus. सारी महिमा Bring यीशु all glory मसीह to को. Jesus. सारी महिमा यीशु मसीह को. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के Amen. नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Blood in Christ. और लहू मसीह में. Hallelujah. Blood that speaks in Christ. और ऐसा लहू जो बोलता है मसीह के अंदर. Hallelujah. Genesis 4 verse 10 and 11. और उत्पत्ति का 4 अध्याय और 10 और 11 वचन. And the Lord said, what have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground.
उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। Verse 11 says, "And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand." इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। Hallelujah. First we see the blood has a voice. और पहली चीज हम देखते हैं कि जो लहू है उसकी एक जुबान है। We see in Genesis 4 verse 10 says, और उत्पत्ति का 4 अध्याय और 10वां वचन "The voice of में हम your देखते हैं। brother's blood is crying out to me." और तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। That means the blood speaks. God heard the cry of the blood. इसका मतलब लहू जो है वो बोलता है, परमेश्वर ने जो है वो लहू के चिल्लाहट को सुना। Cain was the elder brother of Abel. और केन जो था वो एबेल का बड़ा भाई था। But Cain never liked Abel. और केन को आबेल कभी पसंद नहीं था। And then in anger he killed him. तो और क्रोध में उसने उसे मार डाला। We can compare the blood of Abel with the blood of Jesus, our mediator. और हम एबेल के लहू को और यीशु मसीह के लहू की तुलना कर सकते हैं जो Hebrews 8 verse 6 says, और इब्रानियों का 8वां अध्याय और 6वां वचन कहता है। Hebrews 8 verse 6, और इब्रानियों का 8वां अध्याय और 6वां वचन कहता है, but as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he meditates is better, since it is enacted on better promises. पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सारे बांधी गई है। The blood of Jesus और यीशु मसीह का लहू is a mediator for us. ये हमारे लिए मध्यस्थी करता है। That's why he's made a covenant. और इसलिए उसने एक वाचा बांधी है। And that's why the promises speak till today. और इसलिए अब भी परमेश्वर की जो वादे है वो अभी तक बात करते हैं। We always look up to Jesus, who is our mediator. और हम हमेशा यीशु मसीह की ओर देखते हैं जो हमारा मध्यस्थी करने वाला है। And when you cry out to him, he hears. When you cry out for his blood, he hears. और जब आप चिल्लाकर उसे पुकारते हो तो वो सुनता है, जब आप रोकर उसे पुकारते हो तो वो सुनता है। Hebrews 9 verse 14 says, और इब्रानियों का 9वां अध्याय 14वां वचन कहता है, "How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purifying our consciousness from dead works to serve the living God." तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्या न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। Hallelujah. The blood of Christ through eternal Spirit. और परमेश्वर का जो लहू होगा जो अनंत काल की आत्मा के द्वारा is without blemish unto God. वो बिना किसी वो निर्दोष है परमेश्वर के सामने। And when you cry out for that blood of Christ, it will cleanse your consciousness. और जब आप उस लहू को मांगते हो, उसे पुकारते हो, तो वो आपके मन को ठीक कर देगा। And you don't have to feel guilty about it. It is forgotten and gone forever. और फिर आपको जो है इसके बारे में अपने आप को दोषी नहीं मानना है,
वो भूल चुका है और चले गया हमेशा के लिए। Abel's blood was crying out to God for revenge. और एबेल का जो लहू था वो परमेश्वर को रो रो कर पुकार रहा था बदले के लिए, And brought a severe curse on Cain. और उसने एक शाप लाया केन की जीवन के ऊपर। Even the earth that received Abel's blood was so cursed it stopped yielding. और धरती भी जिसने आबेल के जो है लहू को पाया वो इतनी ज्यादा शापित हो गई थी कि वो भी जो है बात करने लगी। Genesis 4:12 says, और उत्पत्ति का 4 अध्याय और 12 वचन कहता है, and when you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। See, when the blood touched the ground, और जब लहू ने जो है जो जमीन को छू लिया, it started crying out to God. तो वो परमेश्वर के सामने रोने लग When गया। Abel's blood touched the ground, it started crying out to God. जब एबेल का जो लहू है उसने धरती को छुआ तो परमेश्वर के सामने पुकारने लग गया, उसे चिल्लाने लग गया। And then the curse came to Cain. और तो फिर जो शाप है वो केन के ऊपर आया। When Genesis 4:12 says, when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto you its strength. और उत्पत्ति का 4 अध्याय और 12 वचन कहता है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। You are fugitive, a wanderer shall you be in the earth. और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। This is the blood. That means blood has a voice. इसका मतलब है कि लहू के पास एक आवाज है। Hallelujah. So even if a murderer murders, that blood cries out to God. तो अगर एक हत्या करने वाला भी जो है हत्या करता है और तो जो लहू है वो परमेश्वर को पुकारता है। Hallelujah. So that means you know how much that blood is so valuable to God. इसका मतलब लहू का कितना बड़ा मूल्य है परमेश्वर को। Second we see is a pleading blood. Blood that pleads. और दूसरा हम देखते हैं Blood that pleads. एक ऐसा लहू जो मांगने वाला लहू। Ask, begging for blood. On the contrary, Christ's blood is begging for your forgiveness. और मसीह का जो लहू है वो आपके और हमारे जो है क्षमा के लिए जो है मांग रहा है। Christ's blood is asking for your forgiveness and blessings and not for revenge. और मसीह का जो लहू है वो आपके और हमारे पापों की क्षमा के लिए मांग रहा है, परंतु बदले के लिए नहीं मांग रहा है। Hebrews 12:24 says, और इब्रानियों का 12 अध्याय और 24 वचन and to कहता है, Jesus the mediator of a new covenant and to the blood of sprinkling that speaks much better than that of Abel. और इब्रानियों का 12 अध्याय और 24 वचन, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। Hebrew, the unknown author, could see that Jesus, the mediator of a new covenant. और इब्रानियों का जो लेखक है वो देख सकता है कि यीशु मसीह नई वाचा का जो है मध्यस्थ है। And that Jesus' blood speaks much better than that of Abel's blood. कि यीशु मसीह का जो लहू है वो ज्यादा बेहतर चीज बोल रहा है एबेल के लहू से। Abel's blood brought curse on the ground. और हाबिल के जो लहू ने जो है वो जमीन के ऊपर एक शाप को लाया। But the blood of Jesus blesses the earth and increases the fruitfulness. परंतु मसीह का जो लहू है वो जो इस धरती है उसको आशीषित करता है और उसको जो है
हाँ, फलदाई। उसको फलदायी बनाता है। Deuteronomy 28 verse 4. और व्यवस्था विवरण का Blessed shall be 28 the अध्याय fruit of the body, and the fruit of your ground, and the fruit of thy beast, the increase of your cattle, and the young of your flock. धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। That's why the blood of Jesus blesses the earth and increases the fruitfulness. इसलिए जो Blood of Jesus blesses the earth and increases the fruitfulness. इसलिए जो यीशु मसीह का लहू है वो जो धरती है उसको आश्रित करता है और उसको फलदायी बनाता है। Abel's blood cried for revenge. और हाबिल का जो लहू है वो बदले के लिए चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को पुकार रहा था। So God cursed and punished Cain more than what he was able to bear. तो इसीलिए परमेश्वर ने जो है हाबिल को जो है परमेश्वर ने जो है केन को जो है शापित किया उससे भी ज्यादा जितना वो ले सकता था। Jesus' blood is crying out for you, so he blesses you more than what you deserve. यीशु मसीह का लहू आपके लिए और हमारे लिए रो रहा है ताकि वो जो है आशीष तो वो जो है हमें आशीष दे ताकि हम जो है हमें जितना हम योग्य उससे ज्यादा मिले हमें। Jesus' blood is crying out for you so that he blesses you more than what you deserve. और यीशु मसीह का जो लहू है वो आपके और हमारे लिए चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है और वो ये कह रहा है और ताकि हमें जो है आशीष मिले, हम जितने योग्य है उससे ज्यादा आशीष मिले। Ask for the blood of Jesus more and more in your life, in your house, और यीशु मसीह के लहू को ज्यादा मांगे अपने जीवन के लिए, so अपने that you घर would के be लिए, blessed more and more. ताकि आपको जो है वो ज्यादा आशीष मिलेगी। You are not judged according to your iniquities. और आपको जो है आपको अपने पापों के अनुसार जो है न्याय नहीं दिया जाता है। Psalm 103 verse 10 says, और भजन संहिता 103 का 10वां वचन कहता है, God has not dealt with us after our sins, nor rewarded us after our iniquities. उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। That's why you and I are not judged after our iniquities. इसलिए आप और हमको जो है हमारे पापों के अनुसार न्याय नहीं मिलता है। That's why we live in the spirit. We live by faith and not by sight. इसलिए हम जो है आत्मा के द्वारा जीते, हम विश्वास के द्वारा जीते हैं, दृष्टि के द्वारा नहीं। We are bought with the blood. और हमें खरीदा गया है एक लहू के द्वारा। God did not observe iniquities in the Israelites, though they only trusted the blood of animals. और परमेश्वर जो है परमेश्वर ने जो है वो लोगों के पापों पर इतना ध्यान नहीं दिया, इस्राएल के लोगों के पापों पर। God did not observe the iniquities in the Israelites, though they only trusted in the blood of animals. अच्छा, परमेश्वर ने लोगों के पापों पर इतना ध्यान नहीं दिया, जबकि वो लोग ने जो है, जो इस्राएल के जो लोग हैं, उन्होंने सिर्फ जो जानवर है उनके लहू पर भरोसा किया। Numbers 23 verse 24 says, और गिनती का 23 अध्याय Behold, the people riseth up as a lioness, and as a lion doth he lift himself up, he shall not lie down until he eat of the prey and drink the blood of the slain. सुन, वह दिल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा, वह जब तक अहेर को न खा ले और मारे हुओं के लहू को न पी ले, तब तक न लौटेगा। That's why the Israelites trusted in the blood of the animals. और इसलिए जो है जो
जो इसराइल के लोग हैं वो जानवरों के लहू पर भरोसा रखते थे, But God did not observe iniquity in the Israelites. परंतु परमेश्वर ने इसराइल के लोगों के पापों को नहीं देखा, Though they were observing in the that blood of the animals. जबकि वो उस जानवर के लहू पर भरोसा रखते थे तब भी। How much more the blood of Jesus makes you so righteous so that God can't see any sin in you. तो यीशु मसीह का लहू जो है वो तुम्हें इतना धार्मिक बना देता है कि परमेश्वर इतना धर्मी बना देता है कि परमेश्वर तुम में पाप को नहीं देख पाता है। Hallelujah. The moment you ask forgiveness of your sin through the blood of Jesus Christ, God does not see your sin anymore. Amen. और जिस क्षण में आप जो है क्षमा को मांगते हैं परमेश्वर को यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो परमेश्वर जो है आपके पापों को भूल जाता है और आपको पापी के नाते नहीं देखता है। This revelation cleanses your consciousness and helps you to serve God without fear. और ये ये जो प्रकाशन है वो हमारे जो मन है उसको स्वच्छ करता है और हमें मदद करता है कि हम बिना किसी डर के परमेश्वर की सेवा कर पाए। That's why God loves us to be in His presence. इसलिए परमेश्वर को पसंद है कि हम उसके उपस्थिति में रहे। Hebrews 9 verse 13 says, और इब्रानियों का 9वां अध्याय और 13वां वचन कहता है, For if the blood of goats and bulls and the ashes of heifer, sprinkling them that have been defiled, sanctify unto the cleanliness of the flesh. और इब्रानियों का 9वां अध्याय और 13वां वचन कहता है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलौर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। Hallelujah. That's why we have to keep on asking for the blood of Jesus. इसलिए हमें यीशु मसीह के लहू को By faith. मांगते रहना है विश्वास के You द्वारा। have been bought with a price और by आपको faith. एक कीमत के द्वारा खरीदा गया By है the blood of Jesus यीशु Christ. मसीह के लहू के द्वारा। You don't have to earn for it. और आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है You have to just ask by faith. और आपको सिर्फ विश्वास के द्वारा Believe मांगना God to है do it. और विश्वास करें Through परमेश्वर को Jesus. करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा। Come enjoy, come and taste Jesus. और आप आए और यीशु मसीह को चखे Yeah, taste the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू को चखे। Hallelujah. Third, we see the establishing blood of Jesus. और हम देखते हैं Establishing blood. लहू जो स्थापित करता है। Hallelujah. Abel's blood made Cain a fugitive and a vagabond so that anyone could kill him any time. और हाबिल का जो लहू है उसने जो केन है उसको एक भगोड़ा बना दिया था धरती के ऊपर। Hallelujah. Anybody would found him would kill him. और एक भटकने वाला एक भगोड़ा बना दिया था उसको धरती के ऊपर। कोई भी उसको अगर वो किसी को मिलता था तो वो उसकी हत्या करने की कोशिश करते थे। Jesus' blood makes you well established and secure. और यीशु मसीह का जो लहू है वो आपको स्थापित करता है और आपको बचा के रखता है। It makes you, if you cover your house, your families with the precious blood, you will never find that whenever I drive my car, I always before starting I said, cover it with your precious blood of Jesus. Take us safely and bring us home safely back. और अगर आप यीशु मसीह के लहू को लगाते हो तो वो आपको सुरक्षित रखता है। जब भी मैं मेरी गाड़ी शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर मैं इसको यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढक देती हूँ। You cover your husband, your wife, your children, your house, every article with the blood of Jesus. और आप जो है सबको आपके घर में जो भी है सबको आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढक सकते हो। आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। That's why Jesus' blood makes you well established and secure. और इसलिए यीशु मसीह का लहू जो है वो आपको सुरक्षित बनाता है और स्थापित बनाता है। Cain being a fugitive
and a vagabond like Cain is definitely a curse. और केन की तरह एक भटकने वाला और भगोड़ा बनना एक शाप है। In Christ and by his blood you are liberated from that curse. और मसीह में और उसके लहू के द्वारा आपको जो है उस शाप से मुक्ति दी जाती है। If you are unable to remain steady in one place or job, you treat this like a curse or break it by the blood of Jesus. और अगर आप एक जगह पर नहीं रह सकते और एक नौकरी नहीं कर सकते, एक जगह पर आप स्थापित नहीं रह सकते, तो आप जो है इसको एक शाप की तरह लो और इसे तोड़ दो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। And you will see the deliverance और आप in the देखोगे blood of Jesus. और आप देखोगे छुटकारा को यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Do it in the spirit by faith and God will raise you up. और आत्मा में करो विश्वास के द्वारा और परमेश्वर आपको उठाएगा। Restlessness is also a curse. It should be rebuked. और जो रेस्टलेसनेस है, मतलब एक जगह पर नहीं रहना, वो भी एक शाप की तरह है। उसको भी जो है आपको जो है नकारना है और उसको By the blood of Jesus यीशु Christ. मसीह के लहू के द्वारा निकालना है। Should be rebuked by the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको जो है वो निकालना है। Yes, you don't say I'm bored, so that you should cancel it by the blood of Jesus. और आप ये ना कहे कि मैं बोर हो गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ। Loneliness, cancel it by the blood of Jesus. और अकेलापन को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। Being vulnerable to the attacks of the wicked people is also a curse, but in Christ you have God's rest and peace. और आप और शत्रु के हमले के खिलाफ जो है, शत्रु का जो हमला है वो आपके खिलाफ आएगा। being vulnerable to the attacks of the wicked people is also a curse. Being vulnerable to but to in Christ you have God's rest hear. and peace. you hear. Being vulnerable to the attacks of the wicked people. और जो दुष्ट लोग हैं उनके जो हमले हैं वो आपके खिलाफ आएंगे। Is also a curse, but in Christ you have God's rest and peace. वो एक श्राप भी है, परंतु परमेश्वर में आपके पास मसीह का जो है मसीह की आराम है और उसकी शांति है। Again I will say this. Being vulnerable to the attacks of wicked people is a curse. और अगर आपको दुष्ट लोगों के हमलों से फर्क पड़ रहा है तो ये एक शाप है। और But in Christ you have God's peace and rest. परंतु मसीह में आपके पास जो है वो परमेश्वर की जो है आराम है और शांति है। Hallelujah. There is a verse that says, it is no longer I who liveth, but it is Christ that liveth in me. और For एक my वचन- life is crucified in Christ. और एक वचन कहता है कि मैं नहीं जीता हूँ, परंतु गलतियों में कहता है कि मैं नहीं जीता हूँ परंतु परमेश्वर मुझ में जीता है। Hallelujah. Anyone who finds you cannot harm you. और कोई भी अगर आपको ढूंढता है वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। Anyway, being vulnerable to the attacks of the wicked, Genesis 4:14. और उत्पत्ति का 4 अध्याय और 14 वचन। Being vulnerable to the देख attacks. देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। See, in the last sentence of that verse, it says that I shall be a fugitive and a wanderer in the earth. And it came to pass that whosoever will find me, Cain, will slay me. That means the curse. इसका मतलब शाप है ये। Curse. Being vulnerable to the attacks of the wicked people is also a curse. और इसका मतलब है कि दुष्ट लोग का जो हमले है वो अगर आपको वो अगर आपके ऊपर हावी हो रहे तो वो भी एक शाप है। And so that
But in Christ you have God's peace and rest. पर मसीह में आपके पास परमेश्वर की आराम और शांति है। Hallelujah. Anyone who finds you cannot harm you. और कोई भी अगर आपको ढूंढता है वो आपको जो है Isaiah, वो Luke 10 verse 19. कोई भी आपको ढूंढता है वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। लूका का 10वां अध्याय और 19 वचन। Luke 10 verse 19. Hallelujah. Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall in any wise hurt you. लूका का 10वां अध्याय और 19 वचन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। So anyone who finds you cannot harm you because God's blood of Jesus is there upon you. और कोई भी अगर आपको ढूंढता है वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है। Cain was cursed to be restless, wanderer and vulnerable to anyone who wanted to kill him. और केन को जो है वो श्राप दिया गया था कि वो एक भगोड़ा बनेगा और भटकने वाला बनेगा और वो जो है To वो anyone who wanted to kill him. और सब लोग चाहेंगे उसको मारने को, उसकी हत्या करने को। In his grace, however, God put a mark on Cain so that nobody who found him would kill him. और लेकिन परमेश्वर ने जो है वो केन के ऊपर जो है एक छाप को डाला कि कोई भी अगर उसे ढूंढेगा भी तो भी उसे मार नहीं पाएगा। Hallelujah. God even loved so much Cain that he put a mark on Cain so that anybody who found Cain will not kill him. और परमेश्वर केन से इतना प्रेम करता था कि उसने केन के ऊपर एक छाप को डाला कि कोई अगर केन को ढूंढ भी लेता है तो भी उसे मार नहीं सकता। When you accepted Christ as your personal savior, और जब आपने the day you were born again, और जब आपने यीशु मसीह को जो है अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है जिस दिन आपका नया जन्म हुआ था, and the Holy Spirit has put a seal on you, पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर एक छाप को डाला है। you know that you are hidden from the enemy और आपको पता है कि आप जो है छिपे हुए हो वो शत्रु in से Christ. मसीह में। Because even like Cain, if God had put a mark on Cain, the Holy Spirit has put a mark on us. और जैसे by the परमेश्वर ने blood केन of के ऊपर Jesus. छाप डाला है वैसे पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर छाप डाला है यीशु मसीह के लहू के So when द्वारा। we are in Jesus, और हम यीशु मसीह के अंदर है so nobody can see you, no harm. तो Nobody can harm you. तो आपको कोई देख नहीं सकता है, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। Fourth, we see the protecting blood. और चौथी चीज जो हम देखते हैं वो है सुरक्षित करने वाला लहू। In Christ you are eternally marked, and no weapon that is formed against you shall prosper. और मसीह में जो है आपको अनंत काल के लिए जो है आपके ऊपर एक छाप डाला गया और कोई भी जो है हमला या कोई भी हथियार आपके खिलाफ जो बनता है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। No weapon, Isaiah 54:17 says, no weapon that is formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of Jehovah, and their righteousness which is of me, saith Jehovah. और यशायाह का 54 अध्याय और 17 वचन कहता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा और जितने लोग नहीं सही है 54:17 हाँ here. इतना ही पढ़ना है ना। I read. Amen. This is the heritage of the servant of Jehovah. और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। Hallelujah. Heritage of, this is our heritage. और ये हमारा जो है एक संपत्ति है। And this is our righteousness of God in Christ Jesus. और ये हमारी जो है
धार्मिकता है मसीह के अंदर। The Holy Spirit is upon you as a mark of God's ownership. और पवित्र आत्मा जो है वो आपके ऊपर है एक छाप डाले हुए कि परमेश्वर कि आप परमेश्वर के हो। Ephesians 1 verse 13. और इफिसियों का When you पहला अध्याय और 13वां accepted वचन। Christ, the Holy Spirit set a seal on you. और जब आपने जो है परमेश्वर को स्वीकार किया तो पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर एक छाप डाला। In whom, Ephesians 1:13, in whom you also having heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom having also believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। You are the apple of his eye, dwelling in the shelter of the Most High. और आप परमेश्वर के आंखों की पुतली हो। You are the apple of God's eye. और आप परमेश्वर के आंखों की पुतली के समान हो। Zechariah 2:8, the last sentence. और ज़करिया का दूसरा अध्याय और 8वां वचन। Thus says Jehovah of hosts, after glory has he sent me unto the nations which plunder you. For he that touches you touches the apple of God's eye. और ज़करिया का दूसरा अध्याय। For he that touches you toucheth the apple of his eye. क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। Nobody can touch you because you are God's apple. और आपको कोई छू नहीं सकता क्योंकि आप परमेश्वर के आंखों की पुतली हो। And anybody touches you, God will touch that person. और कोई अगर आपको छुएगा तो परमेश्वर उस व्यक्ति को छुएगा। So don't get, you are the apple of God's eye and God has put a mark on you. और आप परमेश्वर की आंखों की पुतली हो और परमेश्वर ने आपके ऊपर एक छाप डाला है। Psalm 91 verse 1 and 2, you the shelter, the dwelling in the shelter, I dwell in the shelter of the Most High God. और भजन संहिता का 1 and 2, 91 का पहला और दूसरा वचन। 90, he that जो dwelleth परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Amen. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Amen, amen. Jehovah is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. और यहोवा ही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं अपने भरोसे को रखता हूँ। How can you be a vagabond in Christ? और आप कैसे एक भटकने वाले हो सकते हो मसीह में? Because you are God's refuge. क्योंकि आप जो है परमेश्वर के शरण स्थान में हो। Hallelujah. Cain left God's presence और केन ने जो है परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया and lived in the land of Nod, और नोट के इस जो जमीन पर रहा। which means exile. Nod means exile, wandering, unrest. But in Christ you no longer a wanderer. और भटकने वाले जगह पर रहा वो केन। But in Christ you are no longer a wanderer and an exile, but a citizen of heaven and a member of God's household. परंतु मसीह में आप एक भटकने वाले नहीं हो, परंतु स्वर्ग के नागरिक हो और परमेश्वर के घराने के सदस्य हो। Ephesians 2:12 says, इफिसियों का दूसरा अध्याय 12वां वचन। You were at that time separate from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of the promise, having no hope and without God in the world. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे।
Ephesians 3 verse 2 verse 13 says, but now in Christ Jesus you were once and far off are made near in the blood of Jesus पर अब Christ. मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। So now Ephesians 1:1 says you are a citizen. Say I am a citizenship of God, of heaven. और इफिसियों का पहला अध्याय और पहला वचन कहता है कि I मेरे am a citizen of heaven. कि दूसरा अध्याय 1:1 No. Ephesians 2 verse 12 says I am a citizen of heaven. और इफिसियों का दूसरा अध्याय 12 वचन कहता है कि मैं जो है स्वर्ग का एक नागरिक हूँ। Amen. And verse 13 says you were once bought with a price. और 13 वचन कहता है कि आपको जो है एक जो है कीमत से खरीदा गया है। That to be made near by the blood of Jesus Christ. ताकि आप जो है वो परमेश्वर के लहू के द्वारा निकट हो पाओ। Hallelujah. Ephesians 2 verse 19 says, और इफिसियों का दूसरा अध्याय 19 वचन कहता है so that you are no more strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the saints and of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। Hallelujah. So now you and I are citizen of heaven and with the fellow citizens with the saints. Amen. और आप और हम जो है वो स्वर्ग के नागरिक है। We are no strangers of heaven. और हम जो है अनजान लोग नहीं है स्वर्ग के लिए। And we are the household of और हम God. परमेश्वर के घराने के सदस्य In हैं। spirit, we say we have been died and raised in Christ Jesus and now seated in the heavenly realm. और आत्मा में हम कहते हैं कि हम जो है हम मर गए और हमें उठाया गया है, फिर से जीवित किया गया और हम परमेश्वर मसीह के साथ बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों में। Now we see is curse breaking blood. और अब हम देखते हैं कि एक ऐसा लहू जो शाप को तोड़ता है। Curse breaking blood. The एक ऐसा fifth लहू point. जो शाप को तोड़ता है। In Christ you are under the new covenant. और मसीह के अंदर आप नई वाचा में हो The better covenant. और एक अच्छी वाचा। Hebrews 9:12 says, और इब्रानियों का 9वां not अध्याय और 12वां yet through वचन the कहता blood है of goats and calves, but through its own blood, entered in once for all into the holy place, having obtained eternal redemption. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपनी ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Amen, amen. Jesus is now your mediator. और यीशु मसीह जो है वो अभी आपका मध्यस्थ है। Hebrews 9 verse 15 says, इब्रानियों का 9वां अध्याय और 15 वचन कहता है and for this cause Jesus is the mediator of a new covenant, that at a death having taken place for the redemption of the transgressions that were under the first covenant, they have been called, may receive the promise of the eternal inheritance. इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों में से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करे। Hallelujah. His precious, Jesus' precious blood is constantly speaking better blessing upon your life. और यीशु मसीह का जो लहू है, कीमती लहू है, वो आपके जीवन के ऊपर आशीष को बोल रहा है। You are reconciled to God, forgiven, blessed and saved by the wonderful blood of Jesus. और आपको परमेश्वर से फिर से जोड़ दिया है, आपको क्षमा किया है और आपको जो है मसीह के लहू के द्वारा जो है आपको जो है आशीष मिली है। Hallelujah. And सुरक्षित है. Amen. All the curses ever pronounced on you are nullified by the voice of the precious blood of Jesus. और जितने भी शाप जो है जो आपके ऊपर बोले गए हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। His blood has totally redeemed you from the curse of the law. Claim this blessing. और उसके लहू ने जो है आपको जो व्यवस्था है उसकी शाप से जो छुटकारा दिया है।
Beloved, your high priest has entered the most high holy place और with the आप- blood. और आपके जो महायाजक ने सबसे पवित्र स्थान में जो है गया है वो उस लहू के द्वारा With his blood to intercede for you today. और उसके लहू के द्वारा, ताकि वो आपके और हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर पाए। Plead the blood today. और लीड द ब्लड, Ask. और लहू को मांगे, Every time ask for the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू को आप मांगे हर बार। Hallelujah. And even then redeem. His blood has, beloved, break every curse upon your life by the blood of Jesus. और उसका लहू जो है वो हर एक जो है शाप को तोड़ देगा आपके जीवन में। Trust Jesus' blood for your sanctification. और यीशु मसीह के लहू पर आप विश्वास करें अपनी शुद्धता के लिए, And walk in God's riches and righteousness. और परमेश्वर के उस धन में चले। For Hebrews 10:29 says, of how much sore punishment think you shall he be judged worthy, who has trodden under the foot the Son of God, and has counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and has done despite unto the Spirit of grace. तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र के पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, वह पवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। Break every curse upon your life by the blood of Jesus. और हर एक संसार को तोड़ दो, ठीक है, हर एक श्राप को तोड़ दो जो आपके ऊपर आया है। Trust Jesus' blood for your sanctification and walk in God's riches and righteousness. और यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करो, ठीक है, कि वो आपको शुद्ध करे। Hallelujah. We heard about the blood of Jesus. और हमने यीशु मसीह के लहू के बारे में सुना। You know, anytime you get headache, you get pain, just apply the blood of Jesus. और कभी भी अगर If आप your hand, his finger is paining, just say blood of Jesus. और कभी भी अगर आपका सर दर्द हो रहा है, उंगली दर्द हो रही है, तो आप यीशु मसीह के लहू को लगा सकते हो अपने जीवन By में। faith, and it works miraculously. Just believe to see the miracle. और विश्वास के द्वारा, और ये जो है चमत्कारी रीति से काम करता है। Every day your house is protected. Every day your wife, your husband, wife, children, mothers, father, everybody is protected by the blood of Jesus. और सबको जो है वो बचाए रखा है, आपके पिता, आपके माता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, सबको जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप बचाए रख सकते हो। We are like the righteous, as bold as lions. और हम जो है धर्मी की तरह है, और सिंह की तरह हम जो है जो है साहस से भरे हुए हैं। Don't walk like Cain walked as Jesus walked. और आप केन की तरह ना चले, परंतु यीशु मसीह की तरह चले। Walk like Jesus. He has redeemed you from your sins. और यीशु मसीह की तरह चले, उसने आपको जो है उस अपने पापों से जो है छुटकारा दिया है। Walk victory after victory. और विजय के ऊपर विजय। Don't walk in that pain. Claim the blood of Jesus and walk victoriously. और उस दर्द में ना चले कि परंतु परमेश्वर के जो है लहू को जो है अपने जीवन के ऊपर लगाए और विजय में चले। You have the power in your tongue. The और blood speaks more than the blood of और आपके Abel. जबान में जो है सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो आबिल के लहू से ज्यादा अच्छी चीजें बोलता है। So speak by faith. तो इसलिए विश्वास के द्वारा बोले, And it works miraculously. और वो जो है चमत्कार रीति से काम The करेगा। power is in your tongue. Use the power for the glory of Jesus. और जबान जो है वो आपके जो सामर्थ्य जो है वो आपकी जबान में है, और उसे इस्तेमाल करे यीशु Once मसीह you की महिमा apply के the लिए। blood of Jesus, authority of Jesus comes in and no one can harm you. और एक बार अब यीशु मसीह की लहू को लगाते हो तो यीशु मसीह का अधिकार आता है, और कोई आपको जो है हानि नहीं पहुंचा सकता। And
none, nobody can harm you. और कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा You सकता are है। God's child, your precious child. The blood of Jesus is upon you. आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है। Oh, we thank you, Lord, for your blood that you shed upon the और हम cross for धन्यवाद us. करते हैं परमेश्वर तेरा लहू जो तूने बहाया कलवरी की क्रूस पर हमारे लिए। Thank you, Lord, that you have entered the most holy place. धन्यवाद परमेश्वर की तूने सबसे पवित्र स्थान में जो है Once स्थान and लिया for all by your own blood. और एक ही बार में तेरे लहू के द्वारा। Having obtained eternal redemption और परमेश्वर तूने जो अनंत काल के लिए हमें क्षमा किया for है, us through Christ. मसीह के द्वारा हमें तूने अनंत काल के लिए क्षमा Your किया blood है। cleanses us, cleanses my consciousness. और तेरा लहू जो है वो मेरे मन को शुद्ध करता है That from acts that leads to death. कि परमेश्वर वो From acts that leads to death, so that we serve a living God. That I may serve the living God. एक्ट्स कार्य. जो कार्य से जो है मृत्यु की ओर जाता है ताकि हम जो है एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। Your blood speaks much better than that of Abel's. आपका लहू जो है वो ज्यादा बेहतर चीज बोलता है हाबिल से, Because I am in Christ. क्योंकि हम जो है वो परमेश्वर में Thank हैं। you, Lord, for the church, Lord. You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा कि मैं मेरी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Thank you for Shaurya for healing him by the blood of Jesus. He would raise him from the dead, Lord, and you have healed him by the blood of और हम Jesus. धन्यवाद करते हैं शौर्य के लिए परमेश्वर की, तू उसे चंगाई को दे परमेश्वर की, तू उसे परमेश्वर उठा परमेश्वर मृत्यु से और उसे जिला दे परमेश्वर। He would walk by faith and not by sight. और वो विश्वास के द्वारा चलेगा, अपनी दृष्टि के द्वारा Although नहीं। we thank you for the blood of Jesus upon him, हम Lord. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लहू को उसके And the लिए, others would see the glory of Jesus, ताकि Lord. बाकी भी परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा को देख पाए। Thank you, Lord, for Brother Kennedy, Lord. You have raised him up, Lord. धन्यवाद पवित्र आत्मा भाई कैनेडी के लिए, तूने उनको उठाया है। हम Oh, विश्वास the करते liver हैं। that is dead would speak life through the blood of Jesus. और जो लिवर जो है जा चुका है परमेश्वर, वो फिर से परमेश्वर जिंदा हो जाए By the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा, And speaks life, and he would improve like never before. और वो जो है जीवन बोले परमेश्वर, Oh, we speak life to him, Lord. और हम उनके हम जीवन में जीवन को Thank you, बोलते Lord, हैं। for Sri Roshan Lal Chaudhary's father, Lord. He would not die but would live to declare the works of और God. हम श्री रोशन लाल चौधरी के पिता के लिए भी धन्यवाद करते हैं, वो मरेगा नहीं परंतु जीवित रहेंगे और तेरे कामों का वर्णन कर पाएंगे। Oh, we thank you that the blood heals. और हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा लहू जो है वो चंगाई देता है। We thank you, Lord, for our that you are a God of impossible things. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की कि तू एक ऐसा असंभव चीजों को करने वाला परमेश्वर है तू। Oh, we thank you, Lord, that you are the God who lives among us, और हम Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की कि तू हमारा परमेश्वर है जो हमारे बीच में रहता है। Oh, we thank you, Lord, that we pray for Lord, we pray that nothing is impossible with you, God. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Hallelujah. You are the God of impossible things, और Lord. तू असंभव चीजों का परमेश्वर है। Oh, we thank you, Lord, for Usha Mishra, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं उषा She would मिश्रा not के die लिए but would live to declare the works of कि वो God. मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेगी और तेरे कामों का वर्णन कर Every पाएगी। cancerous cell gone by the blood of Jesus. हर एक कैंसरस सेल जो है वो चले जाए यीशु मसीह के नाम से, We speak life into it, और Lord. हम जीवन बोलते हैं उनके We जीवन thank you, में। Lord, for every husband and wife, Lord. Make them strong in your word, Lord, in the blood of Jesus. और हम हर एक पति पत्नी के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उनको तू सामर्थ्य बना तेरे वचन Thank you, में। Lord, for every family, Lord. The Lord, you touch them और by हर the एक blood of Jesus. और हर एक परिवार के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तूने स्पर्श कर यीशु मसीह के लहू के We द्वारा। thank you, Lord, for Reena and Millie and Mahendra, Lord, who has lost their mother, God. But the power of blood of Jesus would unite them to work
for your और हम kingdom, God. रीना, मिल्ली और महेंद्र के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिन्होंने अपने भाई अपने माता को खोया है परमेश्वर। The Holy Spirit would comfort them. The blood of Jesus upon their house and bind them with your love with cords that cannot be broken. और पवित्र आत्मा उन्हें तू सांत्वना दे और उन्हें जोड़ दे परमेश्वर एक साथ। Thank you, Lord, that help us to walk by faith and not by sight, Lord. हमें मदद कर परमेश्वर कि हम विश्वास के द्वारा चले और Help दृष्टि us के to द्वारा seek नहीं। your righteousness, and all these things shall be added unto you. और परमेश्वर हमें मदद कर कि परमेश्वर हम तेरे धार्मिकता की खोज करें और सारी चीजें हमें मिले। Thank you for the blood that we learned that it is much better than the blood of Abel, Lord. और धन्यवाद करते तेरे लहू के बारे में सीखा हमने, जो हाबिल के लहू से बहुत बेहतर है। It speaks, Lord. जो तेरे लहू The blood has voice, God. और तेरे लहू के पास जो है आवाज है। Then blood that we can keep on asking for the blood of Jesus. और तेरा लहू जो है परमेश्वर, जिसके बारे यीशु मसीह का जो लहू है जिसके बारे में हम मांगते रह सकते The हैं। blood is all established on our doorpost, Lord. और जो लहू जो है जो हमारे दरवाजे के सामने लगाते हैं हम, The blood that breaks every curse by the और blood वो of लहू जो Jesus. परमेश्वर हम जो है जिससे शाप को तोड़ते हैं। Oh, we thank you that we are hidden in Christ by the blood और of हम धन्यवाद Jesus. करते हैं कि हमें मसीह में छिपाया गया यीशु मसीह के लहू के Thank you, द्वारा। Lord, for that. For that now, Lord, whoever sows into the kingdom of God, you should bless them with 100-fold, और Lord. परमेश्वर जो भी तेरे राज्य में बोए उन्हें तू 100% से दे। And we thank you for the church, Lord. Thank you for every family, every individual, and the ones those are watching on YouTube, Lord. And Lord, I pray on Facebook, Lord, you would speak to them और through your Spirit, परमेश्वर हर Lord. एक परिवार, हर एक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो YouTube या Facebook के द्वारा देख रहा है। Convict them, Lord, and draw them more and more closer to you, Lord. और परमेश्वर उनको तेरे और करीब तू लेके जा। Cover all of us with your precious हम blood सबको of परमेश्वर Jesus. तेरे लहू के द्वारा ढक दे। Prevent us from darts of the evil one. यीशु मसीह हमें जो है परमेश्वर शत्रुओं के हमलों से बचा। Set your guardian angel of protection over us. और परमेश्वर हमें परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत को भेज हमें Overshadow us सुरक्षित with the रखने के power लिए। of the Holy Spirit. और तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। Oh, we thank you, Lord, that we can look up to you. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम तेरी ओर देख सकते The हैं। numbers are the mobile numbers are put on the screen, Lord. Help them to put cheerfully, pressed down, shaken together, and running over, और Lord. मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन पर डाला गया है। मदद कर परमेश्वर की वो दे पाए आनंद से। And we pray, God, those who sow in your kingdom would blessed 100-fold, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो तेरे राज्य में बोते हैं उन्हें 100% 100 गुना दे। May the love of the Father, और परमेश्वर पिता का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy और पवित्र Spirit आत्मा की संगति be with us forever and ever, हम सभी के साथ throughout the हमेशा week, के लिए, forever and ever. Amen. पूरे हफ्ते के लिए। Thank you, church, for listening. Thank you for every spirit, every heart that has listened. और धन्यवाद कलीसिया सुनने के लिए, हर एक व्यक्ति, हर एक हृदय जिसने सुना, Your उसके लिए word that धन्यवाद। would accomplish what it has to और purpose. आपका वचन जिसने जो है परमेश्वर का वचन जो है वो उसकी मकसद को पूरा करेगा। All glory to Jesus. सारी महिमा यीशु मसीह को। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के Amen. नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen.